खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। हेलो व्यूअर्स, राम रिसर्च क्लासेस के माध्यम से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक मैथ से रिलेटेड है और आज हम लोग मैथ्स के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर के आए हैं। और आज हम लोग रूट का जो एडिशन है वो सीखने वाले हैं। रूट का एडिशन, आज हम लोग रूट के संख्या को कैसे जोड़ा जाता है ये हम लोग सीखने वाले हैं। क्योंकि जब हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या ऐसा ये सब अगर नहीं आने वाला तो हमारा मैथ्स जो होता है वो बहुत ही कठिन हो जाता है। और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि रूट के जोड़ को हम लोग कैसे जोड़ेंगे ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलते हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और जोड़ते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों को मान लेते हैं कि जोड़ना हमें √3 और √5 को, अगर हम इसका जोड़ करेंगे तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि आखिर हम लोग जोड़ेंगे तो उसमें तरीका क्या होता है एडिशन का। कि जब भी हम लोग रूट के संख्या को जोड़ेंगे तो जब भी हमें अगर रूट में संख्या को जोड़ना है तो सबसे पहले संख्या जो होगा वो एक जैसा मिलना चाहिए। संख्या जो है बिल्कुल रूट के अंदर में संख्या मैच होना चाहिए, तभी उन संख्याओं को हम जोड़ करके और एक संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर यहाँ पर √3 और √5 को जोड़ेंगे और हम लोग अगर इसको जोड़ लेते हैं कि √3 प्लस √5 अगर √8 हम लोग इसको कर लेंगे तो हमारा आंसर ये गलत है। तो हम लोग अगर इसको जोड़ेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि √3 है और √5 है, ये दोनों दो चीज है। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर √8 नहीं आ सकता है। अर्थात यहाँ पर एक √3 है और यहाँ पर एक √5 है। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ जो है इस तरीके से नहीं जोड़ सकते कि √5 प्लस √3 को हम लोग जोड़ लेंगे तो √8 होगा। जब हम लोग √3 और √5 को जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ जो होगा या आंसर होगा ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि दोनों दो चीजें हैं। अगर हमारा जैसे अगला क्वेश्चन है कि अगर हमें जोड़ना है √12 में अगर हमें जोड़ना है, मान लेते हैं कि √12 में हमें जोड़ना है √24, तो हमारा आंसर कितना आएगा। तो हम लोग जब भी इसको जोड़ेंगे तो √12 प्लस √24, ऐसे इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ लेना है, हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे कि 12 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 दूनी 4 तिया 12। इसके बाद 24 का भी इसी तरह से फैक्टराइजेशन करना है, अर्थात जो भी संख्या रूट के अंदर है हमें उसका पहले वर्गमूल निकालना है। तो 2 दूनी 4 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, हमारा ये संख्या इतना बन जाता है 24 का फैक्टराइजेशन। अब हमें इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पेयर कर लेंगे, जो पेयर हो गया उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, जो पेयर नहीं हुआ उसको अंदर रखेंगे। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हमारा जो जोड़ है वो निकल के आएगा 2√3 प्लस 2√6। अगर फिर हम इसको अगर 1 बना दे तो ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर √3 है 2 बार और यहाँ पर √6 है 2 बार, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ जो है ऐसे ही रह जाएगा। दोनों संख्या को जोड़ के एक नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दोनों दो चीज है। कुछ हम और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमें जोड़ना है √7 और इसमें हमें जोड़ लेना है 3√7 को, तो हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना निकलेगा। तो √7 प्लस 3√7 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इसका आंसर देख लेते हैं। अब √7 और √7 दोनों के अंदर में संख्या मिल रहा है, इसका मतलब दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर √7 3 टाइम्स है और यहाँ पर √7 1 बार है। तो कभी भी हमें रूट के अंदर के संख्या को जोड़ घटाव नहीं करना पड़ता, बस रूट के बाहर में जो संख्या है उसको हमें जोड़ना है। प्लस है तो वो बढ़ेगा, अगर माइनस है तो घटेगा। तो हमें इसको
ही कुछ करना है। √7 एक जैसा संख्या मिल रहा है, इसका मतलब है कि हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। तो √7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 1 बार है। अगर हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 4√7। और भी हम लोग कई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें लिखना है √16 और अगर हमें इसको जोड़ना है मान लीजिए कि √36, तो हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा। √16 और √36 को जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमें जो भी संख्या रूट के अंदर में उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पता होगा कि 16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4 होता है, या अगर इसका हम फैक्टराइजेशन कर ले फिर भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16। इसके बाद 36 का भी कर सकते हैं। 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36। पेयर करके बाहर निकाल लेंगे तो हमारा जो 16 का वर्गमूल है वो 4 निकल के आएगा और 36 का वर्गमूल जो है वो 6 निकल के आएगा। और हम लोग अगर जोड़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा कि √16 और √36 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा आंसर निकल के आएगा 10। तो कभी भी हम लोग अगर जोड़ करते हैं तो जब तक रूट के अंदर की संख्या एक जैसा अगर नहीं मिलता है रूट के अंदर में, तो संख्या को हम जोड़ नहीं सकते हैं। जो भी संख्या रूट के अंदर में सबसे पहले उसका वर्गमूल निकाल के चेक करना है। अगर सभी संख्या बाहर निकल जाता है तो उसको आसानी से जोड़ते हैं। अगर नहीं बाहर नहीं आ पाता है, अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। फिर हमें मैच करवाना रूट के अंदर में कि संख्या मैच हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को जोड़ना है √32 में, अगर मान लीजिए कि √32 में अगर हम लोगों को जोड़ लेना है √8 को, तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा। जैसे हमें जोड़ना है √32 और √8 तो हमारा आंसर कितना निकलेगा। क्योंकि ये संख्या रूट के अंदर में एक जैसा है नहीं, इसीलिए इसको हम नहीं जोड़ेंगे। सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। हमारा ये 32 का फैक्टराइजेशन है। इसी तरह हम लोग 8 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। इसके बाद इसका जो है स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। जब हम लोग 32 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा वर्गमूल निकल के आएगा 4√2। और अगर हम लोग 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा 2√2। अगर अब हम इसको जोड़े तो यहाँ पर √2 और √2 रूट के अंदर में संख्या मिल रहा है, इसीलिए हम लोग आसानी से इसको जोड़ सकते हैं कि √2 मिल रहा है। इसके बाद 4 और 2 को हम लोग जोड़ लेंगे तो 6√2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी अगर रूट के संख्या को हमें जोड़ना है तो जिस संख्या का फैक्टराइजेशन होगा सबसे पहले हम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकाल करके अगर संख्या रूट के अंदर में एक जैसा मिल जा रहा है फिर उसको हम लोग जो ऐड करके एक संख्या बनाएंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग उसको जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं अगर हमें जोड़ना है √11 में, अगर हम लोग मान लेते हैं कि √11 में अगर हम लोग जोड़ लेते हैं अगर √6, तो हम लोग जब भी इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा बस यही √11 प्लस √6। कैसा भी क्वेश्चन दे रखा है, एक रूट में है एक बिना रूट में है, फिर भी अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इसका आंसर हमारा ऐसा ही निकल के आने वाला है। कॉमन यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो रूट का जोड़ जो है इस तरीका से आसानी से हम लोग जोड़ सकते हैं। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ कोई भी सलाह और सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।